अजीज़ तलबा तलबात, हमने जहाँ पे लेक्चर को छोड़ा था उसका आगाज़ वहीं से करते हैं। इसके पार्ट 1 में आपको बताया था कि टॉपिक सेंटेंस क्या होता है। तो टॉपिक सेंटेंस के फंक्शंस के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया जाता है। इसके फंक्शन कितने होते हैं और कितने अहम होते हैं। नंबर 1, इट सब्सटेंशिएट और सपोर्ट द एसेस थीसिस स्टेटमेंट, कि ये सपोर्ट करता है ऐसे, या आपने मुकम्मल ऐसे लिखना होता है या थीसिस लिखना होता है, उसके स्टेटमेंट को ये सपोर्ट करता है। इट यूनिफाइज द कंटेंट्स ऑफ पैराग्राफ, ये सारे पैराग्राफ के जो हिस्से होते हैं इसको जोड़ता है। एंड इट एडवाइजेस द रीडर ऑफ द सब्जेक्ट टू बी डिस्कस्ड एंड हाउ द पैराग्राफ विल डिस्कस इट, और ये पढ़ने वाले को बताता है कि ये मजमून को कैसे डिस्कस करेगा और किस तरह से आगे बात चलाएंगे। Readers generally look into the first few sentences in a paragraph to determine the subject and perspective of the paragraph, और क्योंकि उसको पता है कि रीडर जो हैं वो पहले चंद पैराग्राफ को स्टडी करते हैं और वहीं से आइडिया लेते हैं कि इसका पैराग्राफ आगे जाकर क्या बयान करना चाहता है। इसकी एग्जांपल आपके सामने है जी, इसको एग्जांपल आप स्टडी करें। इसमें जो रेड में दिया गया है इसका टॉपिक सेंटेंस है और बाकी इसकी सपोर्टिंग डिटेल्स हैं। दूसरी बात हमने जो स्टडी करना थी वो कोहेरेंस के बारे में थी। कोहेरेंस के बारे में थोड़ा सा आपको बताया जा चुका है, फिर दोबारा यहाँ पे बताते हैं। इन ए कोहेरेंट पैराग्राफ ईच सेंटेंस रिलेट क्लियरली टू द टॉपिक सेंटेंस, कि हर सेंटेंस जो है वाज़े तौर पर टॉपिक सेंटेंस से जुड़ा होता है और कंट्रोलिंग आइडिया, या फिर इसको कंट्रोलिंग आइडिया कह लें, उसके साथ जुड़ा होता है। इफ़ ए पैराग्राफ इज़ कोहेरेंट ईच सेंटेंस फ्लोज स्मूथली, और अगर आपका पैराग्राफ जो है वो कोहेरेंट है तो तमाम सेंटेंसेस जो हैं वो स्मूथली चलते चले जाते हैं और आपका पैराग्राफ कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम देखेंगे जिसमें नंबर ऑफ अदर टेक्निक्स जिसकी वजह से आप कोहेरेंस जो है पैराग्राफ में ला सकते हैं। वो पहले नंबर पर है रिपीट कीवर्ड्स और फ्रेजेस, कि इसमें कीवर्ड्स जो होते हैं या फ्रेजेस होते हैं उसको रिपीट करना होता है। रिलेट पैरेलल स्ट्रक्चर, कि आपने उसमें पैरेलल स्ट्रक्चर को जोड़ना होता है। थर्ड, बी कंसिस्टेंट टू इन द पॉइंट ऑफ व्यू वर्ब टेंस एंड नंबर, आपने वर्ब टेंस यानी टेंसेस के हवाले से बहुत एहतियात करना होती है और नंबर्स के हवाले से। यूज़ ट्रांजिशन वर्ड और फ्रेजेस, आपने ट्रांजिशन वर्ड और फ्रेजेस को इस्तेमाल करना होता है। जब आप सेंटेंसेस को एक दूसरे के साथ जोड़ रहे होते हैं तो उसमें आपने ट्रांजिशन वर्ड्स या फ्रेजेस को इस्तेमाल करना होता है। टू शो एडिशन, टू गिव एग्जांपल्स, टू कंपेयर, टू कंट्रास्ट, इन तमाम चीज़ों के लिए आपने एक कोहेरेंस पैदा करने के लिए इन चीज़ों को उसमें शामिल करना होता है। एडिशन अगर फर्स्ट की आप कर रहे हैं, पहले को डिस्कस करते हैं। टू शो एडिशन अगेन एंड आल्सो बिसाइड इक्वली इम्पोर्टेंट, इसमें आप इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। एग्जांपल्स के लिए फॉर एग्जांपल का लफ्ज़, फॉर इंस्टेंस का लफ्ज़, इनफैक्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। कंपेयर करने के लिए आल्सो इन द सेम मैनर, लाइकवाइज और सिमिलरली इस्तेमाल करते हैं। और कंट्रास्ट के लिए आल्दो एंड येट वगैरह को यूज़ किया जाता है। यानी इन अल्फाज को शामिल करते हुए किसी पैराग्राफ में हमने कोहेरेंस पैदा करने होती है। इसके साथ साथ समराइज और कंक्लूड करने के लिए अगर आपने पैराग्राफ को एंड कर रहे हैं तो ऑल, इन कंक्लूजन, इन अदर वर्ड्स, इन शॉर्ट, इन समरी वगैरह के अल्फाज को इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से वक्त को शो करने के लिए आफ्टर, आफ्टरवर्ड्स, एज लॉन्ग एज, जगह या डायरेक्शन को शो करने के लिए अबव, बिलो, बियॉन्ड, क्लोज, इंडिकेट लॉजिकल रिलेशन, किसी मंतकी रिलेशनशिप को, ताल्लुक़ को ज़ाहिर करने के लिए अकॉर्डिंगली, एज ए रिज़ल्ट, बिकॉज, कॉन्सिक्वेंटली, फॉर द रीज़न वगैरह के अल्फाज को हम इस्तेमाल करते हैं। मुख्तसर ये बताया जाता है कि अगर इसको हम दोबारा गौर से देखें तो एक पैराग्राफ को कोहेरेंट होने के लिए जिन चीज़ों की हमारे पास ज़रूरत है वो ये होती हैं जी, कि हमने कीवर्ड और फ्रेजेस को रिपीट कैसे करना है, पैरेलल स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, पॉइंट ऑफ व्यू के साथ कैसे जुड़े रहना है, ट्रांजिशन वर्ड्स को कैसे इस्तेमाल करना है। ये ट्रांजिशन वर्ड्स हैं एडिशन के लिए, एग्जांपल्स के लिए, आपस में मुवाज़ना करने के लिए,
या कंट्रास्ट करने के लिए। इसके साथ समराइज करने के लिए ये अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं। हम डिस्कस कर चुके हैं टाइम के लिए, जगह या डायरेक्शन के लिए, लॉजिकल ताल्लुक़ को ज़ाहिर करने के लिए हम क्या अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। पैराग्राफ को डेवलप कैसा किया जाता है जी। डेवलप अ पैराग्राफ इन ए वैरायटी ऑफ पैटर्न्स, इसको कई तरह से हम डेवलप कर सकते हैं। डैट रिफ्लेक्ट योर थिंकिंग अबाउट द मटेरियल, जिससे आपकी अपनी सोच जो है मटेरियल के बारे में वाज़ेह होती है। इसमें हम नरेशन में जब आते हैं, पैराग्राफ की जो काइंड्स हैं, कोई नरेशन वो होती है जिसमें हम किसी स्टोरी को बयान कर रहे होते हैं, तो उस सूरत में हमने उसको जैसे इब्तिदा किया, जैसे जैसे कहानी शुरू हुई उसको आगे बढ़ाते चले जाते हैं। जो ये नरेशन जो है पास्ट टेंस में की जाती है। डिस्क्रिप्शन क्या होती है? डिस्क्राइब करना, किसी चीज़ को देखकर बयान करना। तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम चीज़ों को ऐसे इस्तेमाल किया जाता है, सेंटेंस में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं जो हमें इस बात को, रीडर को बावर कराने की कोशिश करे कि हमने जो देखा वही लिखा। ये डिस्क्रिप्शन में आता है। प्रोसेस किसी अमल को ज़ाहिर करने के लिए कि किस तरह से किसी चीज़ ने काम का आगाज़ किया, उसको स्टेप बाय स्टेप बयान किया जाता है। जैसा कि मिसाल के तौर पर अगर आपसे किसी को कहा जाए कि चाय कैसे बनाई जाती है, इसके प्रोसेस को बयान करें, तो आप उसको तरतीब के हिसाब से बयान करेंगे जैसे चाय बनाने का तरीका होता है। उसके बाद क्लासिफिकेशन होती है। क्लासिफिकेशन दर्जाबंदी को कहते हैं कि अगर आपके पास कोई ऐसी चीज़ आ जाए, ऐसा पैराग्राफ लिखने को आ जाए जिसमें क्लासिफिकेशन हो, उसको आप दर्जाबंदी के हवाले से बयान करेंगे। नेक्स्ट है जी एनालॉजी, मुशाबिहत जिसको हम बोलते हैं। यूज़ एनालॉजी टू एक्सप्लेन वन सब्जेक्ट, वन ऑब्जेक्ट और प्रोसेस इन टर्म ऑफ अनदर, कि आपने अगर कोई चीज़ आपके पास ऐसी आ जाए जो मुशाबिहत रखती हो, तो उसको आपने कंपेयर करना है उसी चीज़ के साथ जो उससे ताल्लुक़ रखती हो या उस जैसी हो। किसी डिफरेंट चीज़ के साथ इसको नहीं कर सकते। कॉज एंड इफ़ेक्ट जो है, कॉज एंड इफ़ेक्ट जो है किसी चीज़ की वजह और उसका असर, इसको हम बयान कर सकते हैं जी। इसका लिंकेज बयान कर सकते हैं कि ये क्या वजह थी और उसका रिज़ल्ट क्या हुआ या उसका असर क्या हुआ। उसके बाद कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट है। इसका हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि आपने किसी चीज़ को कंपेयर करना है तो एक जैसी चीज़ के साथ करना है, किसी डिफरेंट चीज़ के साथ आप नहीं कर सकते, उस जैसी चीज़ के साथ ही आपने कंपेयर करना होता है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन एंड डिवीजन। किसी चीज़ को क्लासीफाई करते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास पैराग्राफ है कि हमने ज़ू पे लिखना है, तो उसमें क्लासीफाई करेंगे कि कौन कौन से जानवर जो हैं वो किस कैटेगरी से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको क्लासीफाई कर सकते हैं जी। उसके बाद डेफिनेशन है, तारीफ़ करना। डेवलप अ पैराग्राफ बाय डेफिनेशन व्हेन यू वांट टू वर्किंग और जनरलाइजेशंस दैट विल हेल्प कंट्रोल द मीनिंग एंड द स्कोप ऑफ द इम्पोर्टेंट टर्म्स। तो आपके पास जब टर्म्स आ जाती हैं तो उसको आपने डिफ़ाइन भी करना होता है, बताना भी होता है। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल आप इसको चेक कर सकते हैं, या आपको इस बात को क्लियर करेगी। इसके बाद एनालिसिस यानी तज्जिया करना। अगर किसी चीज़ पर तज्जिया करना हो तो तज्जिया करने के लिए आपने इसको प्रैक्टिकल को शो करना होता है और पैराग्राफ को डेवलप उसी लिहाज से करना होता है जैसे जैसे आप किसी चीज़ को तज्जिया करते चले जाते हैं। इसकी एग्जांपल आपके सामने है, आप इसको स्टडी कर लें। नेक्स्ट है न्यूमरेशन यानी गिनती। अगर हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जिसमें हमें पैराग्राफ को आइटमाइज़ करना होता है या टॉपिक को आइटमाइज़ करना होता है, जो किसी सीरीज़ को आइटमाइज़ करना होता है, तो उसमें हम उसको गिनती यानी 1 2 3 से भी मेंशन कर सकते हैं कि पहले नंबर पर ये, दूसरे पर ये और तीसरे पर ये है। आते हैं जी इसके क्विज़ की जानिब। इसके क्विज़ को हम इसके पार्ट 3 में ले जाते हैं। पार्ट 3 में इंशाल्लाह इसके क्विज़ को कवर करेंगे। अजीज़ तलबा तलबात, आपको बताता चले जाऊँ कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियोस से, लेक्चर्स से आप मुस्तफ़ीद हो सकें। और अपने दोस्तों को भी बताइए, इसको लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए।